जान भी ले ले, लेकिन हम तुझे पर अपने ईमान को रखेंगे। कभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसी परिस्थिति आने ही ना पाए कि हमें तुझ में और किसी और में चुनना पड़े। तू हमें ब्लेस कर, अपने लहू से भर, अपने अनुग्रह से भर। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, सहे विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। जागते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जागते जा चली जावे, कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जागते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। जागते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे, मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। और अनाड़ जो चीरे गए, जो खरे मान दयो दे, मौत न तो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। और अनाड़ जो चीरे गए, जो खरे मान दयो दे, मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। मौत न जो ललकार गए, सदा यीशु दे हो गए। यीशु मेरे नाल है, कदे ना हारांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, मैं 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 विश्वास करांगा। खुदा
बजता बाजे लाके रखांगा मैं नजराना यीशु दा संदेश मैं जरूर पढ़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा 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 जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे यीशु दियां बाहां विच आवे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु दियां बाहां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा मैं विश्वास करांगा यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा ओ मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा सब कहे अपने हाथों को उठा के कलीसिया मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा मैं विश्वास करांगा जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे जावे ते जा चली जावे मेरा ईमान ना जावे जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बाहां विच आवे
मां विच आवे रब दे नाल ही जावे जे कदे मौत भी आवे सुनिया मां विच आवे यीशु मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं ना डरांगा विश्वास करांगा मैं 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 विश्वास पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर मेरा इनाम पाक रूह मेरा इनाम पाक रूह भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं जिसमें मसीहा कितने कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं यीशु की दुल्हन में अपने हाथों को उठाए जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन हैं अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए क्योंकि अगर दूल्हा आएगा तो उसका नाच नाच के स्वागत करना तो बनता है जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं जिसमें मसीहा का रूह नहीं यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं मुझ में तू अपना जोर भर मुझ में तू अपना जोर भर भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले भेद आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले पाक मेरा एहसासा है दुखों में तेरा दिलासा है तुम्हें पाक मेरा एहसासा है दुखों में तेरा दिलासा है खूब से मामूरी करे खूब से मामूरी करे भेज आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले पाक रूह की आग के शोले पाक रूह की आग के शोले कितनों को चाहिए पाक रूह की आग के शोले पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए पाक रूह की आग के शोले भेज आसमान खोल गए रूहे पाक तेरा इंतजार है तेरे लिए दिल बेकरार है रूहे पाक तेरा इंतजार है तेरे लिए दिल बेकरार है मेरी जरूरत पूरी करे
आसमान खोल कर आखिरों की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर आखिरों की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर सब है भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर मेरा इनाम भाखरू, मेरा इनाम भाखरू, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भाखरू की आग के शोले, भाखरू की आग के सब मांगे भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, मुझ पे तू अपना जोर भर, मुझ पे तू अपना जोर भर, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर मेरा इनाम भाखरू, मेरा इनाम भाखरू, मेरा इनाम भाखरू, मेरा इनाम भाखरू, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भाखरू की आग के शोले, भाखरू की आग के शोले मांगे भाखरू की आग के शोले, भाखरू की आग के शोले, भाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर आसमान खोल कर मेरा इनाम भाखरू, मेरा इनाम भाखरू, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर आधा उड़ा के भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर भाखरू की आग के शोले, भेजे आसमान खोल कर मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसया, डिगया सी विच गुनाह दे मैनू आण के हो चुकिया, दुनिया दा
राजा तू है, ए हो गावा नच नच के। हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा, मेरे जाते खुदाया तेरी सना में गावा। मैं वांगन गाद दे यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसिया। मेरे मन विच तू वसया, जिंदगी दा राह दसिया। गया से विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। गया से विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। दुनिया दा राजा तू है, दुनिया दा राजा तू है, ए ओ गावा नच नच के। दुनिया दा राजा तू है, दुनिया दा राजा तू है, ए हो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। दुखा दे तूफाना विच मैनू यीशु ने बचाया। दुखा दे तूफाना विच मैनू यीशु ने बचाया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। विच जिंदगी दे हनेरे यीशु चानन बन के आया। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। मेरी जिंदगी यीशु तेरी, ए हो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। ओदा पैदा दूर किनारा, तेरे बाज न कोई सहारा। ओदा पैदा दूर किनारा, तेरे बाज न कोई सहारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, बाकी झूठा है जग सारा। तेरा प्यार है सच्चा यीशु, बाकी झूठा है जग सारा। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा। आधा गाना। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा, ए हो गावा नच नच के। तू ही है पाक मसीहा, तू ही है पाक मसीहा, ए हो गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदा
कितनों को शर्म आ रही है नाचने में। हालेलुया। सबको जय मसीह की ऑनलाइन चर्च आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और परमेश्वर की जीवित हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। जो फैमिली आज विश्वास के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है, मेरा परमेश्वर एक एक जन को आज छूने वाला यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आज आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि लिखा वचन में कि जो कोई आपको तंग करता है, आपको छूता है या आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को डालता है, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आज विश्वास करें, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप होपलेस हो रहे हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके अपने आप को तंग कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपसे वादा कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू चिंता ना कर, क्योंकि जो कोई तुझे तंग करेगा वो मेरी आंख की पुतली को तंग करेगा। तो अगर हमारा पिता हमें इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहा है तो हमें अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर की तारीफ करनी है, उस पिता की तारीफ करने की। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे एक पॉजिटिव पावर आज दी है कि जिससे मैं फाइटर बन सकूं अपनी लाइफ में और आशीषों को पाने के लिए मैं दौड़ लगा सकूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज मेरा बैठना, मेरा आज का वचन सुनना, मेरा वर्शिप करना आपको पसंद आए और उसके बाद आप मुझे एक बड़ा प्रतिफल दें, एक फ्रूट दें मुझे, मेरे परिवार को, ताकि उस फ्रूट को पाकर हम ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आज ऑनलाइन चर्च में जितने भी बेटे बेटियां यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मेरे परमेश्वर, आप इन बच्चों को छुएं और ब्लेस करें। एक बड़ा प्रतिफल इनके घरों में आप आज स्वर्ग से रिलीज करें, अच्छी आशीषें इन्हें स्वर्ग से इनके घरों में भेजें मेरे परमेश्वर। आप अपनी योजनाओं को इनके जीवन में आज पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। जिन जिन बातों को लेकर आपके बच्चे परेशान हैं, उन बातों का आंसर भी आज स्वर्ग से इनके घरों में उतरे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन हम सब विश्वास करते हैं कि आज आप हम सबके जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर बड़ा काम करेंगे, ब्लेसिंग को देंगे, गुड न्यूज को देंगे और परमेश्वर गवाही को देंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज जितने परिवार अगर प्रॉब्लम्स में हैं, दुख में हैं, तो परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि आप उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएंगे, जो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं उससे कैसे आपको बाहर आना है। आज का हमारा टॉपिक हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और हमारा टॉपिक है कि क्या आप आशीष खुलवाना चाहते हैं या अपनी आशीष को सुखाना चाहते हैं। यानी कि परमेश्वर आज दो क्वेश्चंस आपसे कर रहा है। फर्स्ट कि क्या आप अपनी आशीष को खुलवाना चाहते हैं या अपनी आशीष को सुखाना चाहते हैं, यानी कि होते हुए भी वो फाइंड आपको नहीं हो रही और वो खत्म हो रही हैं आशीषें। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। अब आप बोलेंगे कि हम तो आशीष को खुलवाना चाहते हैं, हम अपनी आशीष को सुखाना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर उन फ्रूट्स को ढूंढता है। जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपके पास फल ढूंढने आता है। आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपके पास फल ढूंढने के लिए आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। परमेश्वर इसी समय आपके सामने खड़ा है और आपके पास फल ढूंढने के लिए आया हुआ है। आप बोलेंगे कौन सा फल परमेश्वर ढूंढने के लिए आया हुआ है। सबसे पहला फल परमेश्वर ढूंढने के लिए आया है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी इस समय कितने सुसमाचार सुना रहे हैं, कितना मेरा गॉस्पेल बांट रहे हैं, मेरे वचन को कितने लोग बांट रहे हैं। परमेश्वर फल ढूंढने आया हुआ है कि पंजाब में फैमिलीज बैठी हैं, हिमाचल में फैमिलीज बैठी हैं, हरियाणा में फैमिलीज बैठी हैं, कोलकाता में, यूके, यूएसए, इजराइल, सभी जगह पे बैठ के आज परमेश्वर के इस समय उस वचन को सुन रही हैं। अब परमेश्वर आपको देखने के लिए आया हुआ है, फल ढूंढने के लिए आया है कि मेरी बेटी फोन लेकर बैठी है, इस समय प्रेयर देख रही है और इसने वचन भेजा या नहीं भेजा। या फिर एक फैमिली ऐसी बैठी है जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा घर का प्रेयर देख रहा है, बाकी अपने कामों में बिजी है। परमेश्वर देखने आया है। तो आज प्रभु इस समय चेक कर रहा है कि कितने वचन को बांट रहे हैं, कितने आज का सुसमाचार सुना रहे हैं, कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग इस समय अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर को कॉल कर रहे हैं कि अभी आप ऑनलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आप में फल ढूंढने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। तो छोटी छोटी बात में परमेश्वर हमें चेक करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो,
और क्या अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपको दे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर, हम एक अभी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देखेंगे, उसमें एक जगह यीशु मसीह बैठा है और उसके पास कौन बैठे हैं? यीशु मसीह के चेले बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, उन्हें समझा रहा है, दृष्टांत में बता रहा है कि कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और देखो, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे परमेश्वर की बातें वो सिखा रहा है। लोगों के ऊपर हाथ रखे हुए, लोग विश्वास करके यीशु मसीह के पास आ रहे हैं कि जे आज में यीशु मसीह मुझे हाथ लगाएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, आज यीशु मसीह को मैं छू लूंगी तो मेरी बीमारी चली जाएगी, आज मेरे गर्भ में पिता परमेश्वर आशीष को देगा। पर अगर आप में कितना विश्वास है कि यीशु मसीह इसी समय आपको वो फल देने के लिए आया हुआ है, फल आप में भी ढूंढने के लिए विश्वास का फल आया हुआ है, आप में कितनी प्रार्थना का फल आज यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया हुआ है और पूछ रहा है कि आप आशीष आज खुलवाना चाहते हैं या अपने विचारों के द्वारा उस आशीष को सुखाना चाहते हैं। परमेश्वर आज 2 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया है। आज आपको विचार करना है कि कौन सा फल आपके अंदर नहीं है, उस फल को अपने अंदर लगाना है। फल परमेश्वर ने हमें दिए हैं, आपके अंदर आत्मा के फल हैं या नहीं आपको खुद पता है। आपको सामने वाला बताए उससे पहले मनुष्य को खुद पता है। यीशु मसीह कहता है कि हमें खुद पता है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। लिखा कि यीशु मसीह के अलावा एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है। इसका मतलब हर इंसान गलती करने वाला, गुनाह करने वाला, परमेश्वर के बराबर अभी एक समान कोई भी नहीं है। सिर्फ एक यीशु मसीह था जो मनुष्य रूप में आया और उसने जब तक जीवित रहा एक भी गलती गुनाह नहीं किया। रोज गोस्पल को बांटता, रोज गांव गांव में जाकर प्रचार करता, लोगों को चंगाइयां देता, लोगों को बताया करता था कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, आओ हम उससे प्रार्थना करेंगे और वो तुम्हें चंगा करेगा। आप आओ और विश्वास करो, आपके जीवन को बदल देगा। आज आपसे परमेश्वर पूछता है कि आप कितना वचन प्रचार करते हैं, आप कितना सुसमाचार सुनाते हैं। आज परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें हमें बताने वाला है, हमारे जीवन को बदलने वाला है। लिखा हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक के अंदर और उसका 21 अध्याय और उसकी 19 आयत में क्या परमेश्वर बोलता है। पवित्र शास्त्र हम फुल स्क्रीन पे पढ़ेंगे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, यानी यीशु उसके पास गया। पत्तों को छोड़ कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तू फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। और यही बात है आज परमेश्वर, जब आप संडे आते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के दास प्रोफेसी करते हैं, आप रिसीव करके चले जाते हैं, आपको बोला जाता है कि अपने फोन उठाएं, शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचाएं, तो पवित्र आत्मा आपको देख रहा होता है। आपको बोला जाता है परमेश्वर के राज्य में सीड बोना है। अगर आप हर्ष के साथ उस समय सीड निकाल रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा देखते हैं नहीं, इस बच्चे में फल है, इसमें विश्वास का फल है, इसमें बोने का फल है, इसमें लोगों को सुसमाचार जाकर सुनाने का फल है, इसमें प्रार्थना का फल है, इसमें आराधना का फल है, इसके अंदर विश्वास का फल है, इसमें प्रेम का फल है, इसमें धीरज का फल है। परमेश्वर चेक करता है आज हमारे अंदर कौन सा फल है, कौन सा नहीं है। ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता, एक पवित्र आत्मा, दूसरे हम खुद हैं, कि जो हमारे अंदर इस समय जो फल नहीं है हम जानते हैं। कई बार हम प्रिटेंड करते हैं दूसरे के सामने कि हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ बैठते हैं और क्या बात करते हैं तो आपका कैरेक्टर सामने आता है। पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हें बदलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे जीवन में फलों को लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन लिखा कि वह फल ढूंढने के लिए अंजीर के पेड़ के पास गया और उसने कोई फल ना पाया, और क्या बोला कि अब से तुझ में फल ना लगें। आज परमेश्वर, कई बार आप उपवास करते हैं, आप आराधना करते हैं, आप संडे परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, लेकिन जिस समय परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आया उस समय आप में फल नहीं मिले। इसी वजह से कई बार हमारे उपवास का जवाब नहीं आता, हमारी प्रेयर का जवाब नहीं आता, क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फल नहीं लगते। लेकिन परमेश्वर दया का सागर है, वो हम पर दया करने वाला है। यदि आप फिरेंगे, फिर से परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और फिर से खाद डालेगा, वचन की खाद डालेगा आपके अंदर, और परमेश्वर आपके अंदर फिर से उसी पेड़ के अंदर क्या करेगा, फलों को लगाएगा। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए आप में खाद डालने के लिए, अगर फल नहीं है, अगर फ्रूटफुल आप नहीं हो रहे हैं, तो वो खाद कौन डालेगा? परमेश्वर ने अपने पवित्र नबी को यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को इसीलिए चुना है कि कोई बच्चे ऐसे हैं, कोई पेड़ हैं
आप हमारा जीवन एक पेड़ की तरह कि हमें फल नहीं लग रहे, आशीष नहीं आ रही, तो जब हम संडे परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, वहीं बैठकर सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, तो परमेश्वर के दास जब आकर पवित्र आत्मा के आगे, परमेश्वर के आगे हाथ हमारे लिए उठाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हम पर दया करता है। और जब परमेश्वर के दास वो वचन आपको सुनाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आपके अंदर क्या होता है, वो फल लगने फिर से शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हम परमेश्वर से यही बातचीत हमें परमेश्वर बताना चाहता है, और आप भी बातचीत करें परमेश्वर से जब घर में अपने रूम में कि परमेश्वर मुझे सिखाएं, मुझे बताएं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के चेले कैसे होते हैं। लिखा वचन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि चेला कैसा होता है। वचन के अंदर लिखा कि आप अपनी आशीष को अपने ही स्वभाव के द्वारा, अपने ही नेचर के द्वारा, अपने ही कामों के द्वारा कई बार सुखा लेते हैं। लिखा इसके अंदर कि आपको अपने वचन को डेली बांटना है, सुसमाचार आपको लोगों को रोज सुनाना है। आपके पड़ोस में लोग रहते हैं, वहां पे जाओ, जैसे क्वायर है, सिंगिंग करने वाले हैं, वॉलंटियर हैं, या जितनी फैमिलीज हैं जो बिलीवर्स हैं, परमेश्वर कहता है जाओ, सोमवार से लेके शनिवार तक लोगों को जाके सुसमाचार सुनाओ। जब आप घर से निकलना शुरू होते हैं, परमेश्वर देखता है कि ये मेरे काम के लिए निकले हुए हैं। फोन पे अगर आप भेज रहे हैं तो परमेश्वर देखता है कि आप मीटिंग शेयर कर रहे हैं, आप कमेंट करते हैं। फेसबुक के ऊपर अब नई पोस्ट डाली जाती है, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, उसके अंदर लोग पोस्ट को देखते तो हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, इसका मतलब परमेश्वर का फल आपके अंदर नहीं है। आप उसमें कमेंट नहीं करते, पवित्र आत्मा देखता है कि इन्होंने मेरे वचन के ऊपर या जो पोस्ट डली है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। पवित्र आत्मा देखता है इसमें फल नहीं है, ये खाली है व्यक्ति। तो आज से आपको इन बातों में बढ़ना है, विश्वास करना है, परमेश्वर के कामों में विश्वास करना है। एक और हम पिक्चर अभी फुल स्क्रीन पे देखेंगे कि एक जगह पर यीशु मसीह बैठा है और सब नीचे बैठ के उस वचन को सुन रहे हैं। यानी आज भी परमेश्वर के पवित्र दास उसी दृष्टांत में, उसी वचन के द्वारा, देखो सब लोग स्क्रीन पर बैठे हैं। आपको क्या करना है कि आप परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। आज प्रभु बोलता है चेला कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह के भी 12 चेले थे। लिखा इसके अंदर चेला कैसा होता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो अधीन रहता है, और चेला प्रेम रखता है, सब बातें सह लेता है। यानी कि आज अगर किसी वॉलंटियर को, आज अगर किसी फैमिली मेंबर को, जब भी आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, अगर आपको कोई कहता है नहीं सिस्टर आपको इसी जगह, इसी चेयर पर ही बैठना है, इसी जगह पे बैठना है, और आप नाराज हो जाते हो, नहीं हमारे पास पावर है, हमारे पास ये है, हमारे फादर ये हैं, आप क्या करते हो उसी समय? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूं, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा होना चाहिए। अगर आपकी ड्यूटी गेट पे लगाई गई है तो आपकी ड्यूटी गेट पर ही है। अगर आपकी चेयर सेक्शन में ड्यूटी है तो आपकी ड्यूटी वही है। लिखा चेला समझदार होता है, चेला बुरा नहीं मानता, चेला सब सह लेता है। चेला क्या करता है? ईमानदार होता है। अगर उसको कोई सिखाए, कुछ बताए तो उस बात का वो बुरा नहीं मानता। अगर चेले को डांटा जाए तो भी वो बुरा नहीं मानता। एलिया एलीशा को कई बार डांटा करता था, कई बार गुस्सा किया करता था कि तू जा, तू यहाँ से चला जा, लेकिन वो अच्छे घर का था, एलीशा बड़ी फैमिली से था वो, फिर भी वो बिल्कुल दीन और नम्र होकर क्या किया करता था? एलीशा पीछे पीछे एलिया के जाया करता था। तभी उसने इतने दुगने सामर्थ को पाया क्योंकि उसने अपने फलों को पहले दिखाया। क्या आप दिखाते हैं? अगर आपको इतना सा कोई डांट दे, अगर आपको छोटी सी बात कोई कह दे, आप उसके विरोध में प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने ईमानदारी को नहीं छोड़ा, अपने आत्मिक पिता को नहीं छोड़ा, अपने चर्च के प्रति वफादार रहा, अपने आप में मैं को नहीं लेकर आया, अपनी ईमानदारी उस परमेश्वर के जो नबी था एलिया उसको दिखाई। हर समय गेट पे खड़ा रहता था और आज्ञाकारिता में रहता था। क्या आप रहने के लिए तैयार हैं? तभी परमेश्वर कहता है कि आज आप अपनी आशीष को खुलवाना चाहते हैं या अपनी आशीष को सुखाना चाहते हैं। हमारी हाथ में ही, एक हाथ में हमारी आशीष खुलवाएगा परमेश्वर, और एक हाथ ऐसा है कि हमारे विचारों के द्वारा या हमारे मुख से जो बातें ऐसी निकलती हैं जिससे हमारी आशीषें सूख जाती हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है कि आपके हाथ में दोनों कीज हैं। एक की यानी कि एक चाबी आपकी आशीष खुलवाने की है और एक चाबी आपकी आशीष को बंद करवाने की है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको परमेश्वर में क्या करना है। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। लिखा पवित्र आत्मा के कलाम में कि उपवास के बारे में, इन दिनों में हमारे उपवास चल रहे हैं। लिखा वचन में कि उपवास जब तुम करते हो, मूसा ने भी उपवास किया और हन्ना ने भी उपवास किया। मूसा ने सीने पहाड़ पर जाकर उपवास किया और परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थनाएं की
और पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरी। और जब वो नीचे आया प्रार्थना करके, उपवास करके, उसका चेहरा सूरज की नाई लाल था और किरणें निकल रही थी। और हन्ना परमेश्वर के पास उपवास को लेकर गई कि मुझे पता है कि वो पवित्र आत्मा, वो जीवित परमेश्वर जिसकी हजूरी में मैं उपवास को लेकर जाऊंगी और मैं उससे बेटे की आशीष को लेकर आऊंगी। तो प्रभु ने उनको फल लगाए। लेकिन क्यों लगाए? क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में जाने वाले थे। और अगर उन्हें डांटा जाता था, बोला जाता था, लेकिन वो क्या कहते देखते थे, सबसे नम्र व्यक्ति था पृथ्वी भर के लोगों में मूसा। इसीलिए प्रभु ने उसके चेहरे पे अपनी शाइन दी, उसके चेहरे पे क्या दी? सूरज जैसी रोशनी दी। आज अगर आपको कुछ बोला जाता है और अगर आपने सह लिया और अपना चेहरा शांत रखा, मन शांत रखा और परमेश्वर की हजूरी में जाके आपने प्रार्थना की, तो परमेश्वर निश्चय आपको आशीष ही आशीष देगा, आशीषों को खुलवाएगा आपकी। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में ऐसे ऐसे एंटीक, कहते हैं ना, प्रीशियस गिफ्ट्स को परमेश्वर आपके घर में भेजेगा जो अब तक आपने देखे ना हो। ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में परमेश्वर दिखाएगा जो अब तक आपने देखी ना हो, यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा गया एक एक वचन सच है, लिखा है एक बिंदु बिना हटेगा पूरा हुए बिना। तो आज पवित्र आत्मा आपसे पूछता है, मैं आपको वचन में बताना चाहती हूँ कि मैं आपको चेले के बारे में बता रही थी कि चेला डांट खा लेता है, चेला कभी गुस्सा नहीं करता, अपनी ईमानदारी को वो दिखाता है, सुसमाचार वो सुनाता है, परमेश्वर के कलाम को वो बांटता है और परमेश्वर की हजूरी में आके नम्रता में रहता है। आज अपने आप को जज करें कि परमेश्वर आपसे क्या पूछ रहा है। मैं आपको वचन दिखाना चाहती हूँ। हम जाएंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय, उसके अंदर लिखा कि वचन में कि परमेश्वर के की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो और परमेश्वर के सामने आशीषित कैसे होना है आपने, कि जब वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आज आप बने रहते हैं या यहीं, ये आप जानते हैं। जो संडे को परमेश्वर के दास के द्वारा वचन बताया जाता है, आप कितनी देर उसके नीचे बने रहते हो? या आपको बोला जाता है कि हाँ जी आपको इस जगह पे सेवा करनी है, आप कितनी देर उस बात में दीनता से बने रहते हो? अगर आप बने रहते हो, यहोशू जो था, लिखा वचन के अंदर कि मूसा का गेट कीपर था। हालेलुया। क्यों गेट कीपर बना? वो द्वारपाल बना और वहां वो क्या करता था? रखवाली करता था, गेट की रखवाली करता था। और लिखा कि मूसा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्यों बनाया? आज परमेश्वर के दास जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हैं, जो परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, वो भी जो लोग नियत समय में क्या करते हैं? मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं, बुरे वक्त में खड़े रहते हैं, हर समय परमेश्वर के दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, वो उन्हीं के बच्चों को पास्टर्स बनाते हैं, अपनी फैमिली से नहीं बनाते। जो लोग वफादार हैं, जो लोग दीनता से प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने हुए हैं, जो उनकी डांट का भी बुरा नहीं मानते, जो उनके संग संग चलते हैं कि नहीं ये हमारे आत्मिक पिता है, ये मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री है, हम अलग मिनिस्ट्री नहीं खोलेंगे, हम इसी मिनिस्ट्री में अपने आत्मिक पिता के साथ रहेंगे, PBSM मिनिस्ट्री के नाम को बढ़ाएंगे, वो देखते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें बोलता है कि ये तेरा बच्चा सही है, ये तेरी बेटी सही है। तब परमेश्वर के दास, आप देख रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस ओपन हो गई हैं। एक भी ब्रांच में परमेश्वर के दास ने अपनी फैमिली का कोई व्यक्ति नहीं, सभी बच्चे जो दीनता से, जैसा प्रॉफिट जी ने कहा, आत्मिक पिता ने कहा, वैसे ही बने रहे। उन्हें पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर के दास ने, जैसे लिखा कि मूसा ने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ऐसे प्रॉफिट जी ने, जितनी ब्रांचेस हैं ऑनलाइन चर्च आप चेक कर लेना, एक भी बच्चा प्रॉफिट जी के घर से नहीं है। वो बच्चे हैं जो सेवा करने आए और बने रहे, ठहरे रहे, वो लोग खड़े हैं। आज आप अगर चाहते हैं, आप भी ऐसा विश्वास करें, आप भी अगर दीनता से बने रहें, आप भी विश्वास में बने रहें, आप गॉस्पेल फैलाने में परमेश्वर का बने रहें, दशवांश देने में नियत टाइम में आप बने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आपको भी रिजल्ट देने वाला है, आपके जीवन को भी बदलने वाला है, आपके घरों में भी रोशनी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब एलिया उठाया जाने वाला था तो लोग आने लगे एलिशा के पास और कहने लगे कि आज तेरा नबी उठा लिया जाएगा, तेरा पास्टर उठा लिया जाएगा, तू छोड़ दे इन्हें, हमारे पास आ जा, हमारे साथ मिल जा। और उसने क्या कहा कि नहीं, मैं जिस जगह पर हूं मैं बहुत अच्छा हूं और मैं जानता हूं कि आज मेरा आत्मिक पिता उठाया जाने वाला है। और एलिया ने भी एलिशा को बोला कि तू जा यहाँ से, वो कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब जाके एलिया ने एलिशा को बोला, यदि तू मुझे उठता देख ले तब तेरे अंदर दुगना अभिषेक आएगा। आज प्रॉफिट जी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, जितने लोग उनके लिए इन दिनों में उपवास में हैं, इसका मतलब आप मिनिस्ट्री को ऊंचा उठता हुआ देखना चाहते हैं, प्रॉफिट जी को ऊंचा उठता देखना चाहते हैं। और यही रिजल्ट परमेश्वर आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपकी हर एक रिलेशंस पे परमेश्वर क्या करेगा
कि जैसे एलिया ने आशीष दी एलीशा को, वही आशीष परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके बच्चों को देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जानते हैं क्यों? क्योंकि एलीशा ने भी एलिया को ऊंचा उठता देखा, ऊंचाई पे जाता देखा। तो जितने ऑनलाइन चर्च में आज खुश हो रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेस जगह जगह पे हो, हम सुसमाचार सुनाएंगे, हम वॉलंटियर बनेंगे, हम अपने बच्चों को सेवा के लिए भेजेंगे, परमेश्वर देख रहा है। आज फल ढूंढने आपके घर में आया हुआ है। कौन निकल रहा है आज वॉलंटियर के लिए, कौन निकल रहा है बाउंसर के लिए, कौन बच्चा निकल रहा है सेवा के लिए। उससे पहले परमेश्वर चेक कर रहा है, क्या चेला बुरा तो नहीं है, क्या वो चुगली करने वाला तो नहीं है, क्या वो बुराई करने वाला तो नहीं है, क्या वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में बोलने वाला तो नहीं है। पवित्र आत्मा चेक कर। अगर ऐसे काम करते हो आप तो स्टॉप हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा आज फल ढूंढने के लिए आया हुआ है। ऐसा ना हो वो ये कहे कि आज से तुम में फल ना लगे, ऐसा ना हो कहीं तुम्हें कह दे अब से तुम सूख जाओ। तो आज पवित्र आत्मा के सामने अपने हाथ उठाओ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा जी, आज हम प्रार्थना करते हैं। हम स्क्रीन पे एक पिक्चर और देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक बोट है, लेंगे चर्च के प्रति वफादार रहेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में रिजल्ट देने वाला है। आज मैं आपको बताती हूँ, एक ब्रांड होता है, आप कोई ड्रेसेस मटेरियल खरीदते हो, एक लोगो है, एक नेम है। लिवाइस एक लोगो है, एक नेम है। बीइंग ह्यूमन एक ब्रांड है। ऐसे जब हम कुछ खाते हैं या कोई स्वीट्स है, जैसे हम देखते हैं गोपाल स्वीट्स है, या फिर आप मैकडी में जाते हो, आजकल तो बर्गर किंग, बहुत से एक ब्रांड है। चाहे हम एक नॉर्मल शॉप में जाएंगे, आप वहां से एक बर्गर अगर आप खरीदोगे, लेकिन अगर एक ब्रांड की शॉप में जाओगे, वहां एक नेम है, लोगों की भीड़ वहां ज्यादा लगती है। आज परमेश्वर यही कहता है कि जिस पे टैग लगा होगा, जो एक ब्रांड होगा, लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे, और ताकि हम शाइन हो जाएं। आज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ब्रांड खरीदते हैं, अपनी शॉप में क्या करते हैं, उस ब्रांड को लगाते हैं और लोग वहां पर आ जाते हैं सामान लेने के लिए। प्रभु आपसे पूछना चाहता है, क्या तुम तैयार हो आज ब्रांड बनने के लिए? क्या तुम भी चमकने के लिए तैयार हो? तो परमेश्वर ने एक वही टैग, वही ब्रांड आपको दिया है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। अगर आप इस मिनिस्ट्री में बने रहेंगे, वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे और परमेश्वर की हजूरी में चलते रहेंगे, वचन को बांटने के लिए तैयार रहोगे, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहोगे और परमेश्वर के कामों के लिए तैयार रहोगे, तो परमेश्वर जैसे ब्रांड को चमकाता है वैसे आपको भी चमकाने वाला यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में आपको तैयार रहना है। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी, हम स्क्रीन पर देखेंगे कि बोट है, बोट में परमेश्वर के चेले बैठे हैं और यीशु मसीह बैठा है। वो उन्हें समझा रहा है कि मेरे बेटे, जब तुम सेवा करोगे, बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे, बहुत सी बातें तुम्हें सहनी पड़ेंगी, बहुत से काम तुम्हें करने पड़ेंगे। आज तुमसे भी परमेश्वर बोलता है, जितने ऑनलाइन चर्च में जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे तो आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कुछ बोलेंगे हम चंगे हो गए, कुछ लोग बोलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ा, कुछ लोग बोलेंगे हम आए और तभी खुदा ने हमारी सुन ली। यानी बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन आपको किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। आपने स्वरूप अपना कैसा करना है? परमेश्वर की ओर देख के वैसा करना है। अपने आपको अपने कैसे परमेश्वर के योग्य बलिदान बनाना है। आज अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी के व्यर्थ आप गड्ढे खोद रहे हैं, हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि देखो यीशु मसीह बता रहा है, आपके ऊपर तब अनॉइंटिंग आएगी जब आप अधीनता को सीखेंगे, जब आप परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं। लिखा, आपकी शॉप तभी चलेगी, बिजनेस तभी चलेगा जब आप अधीनगी में आएंगे या फिर एक ब्रांड के साथ आप जुड़ेंगे। अगर आपको परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे मेरी संगति में आ, संडे मेरी हजूरी में आ, एक बीज को लेकर मेरे पास आ, इसका मतलब आपने सुना और आप अधीनता में चल के आ गए। जब जब आप अधीनगी में चलेंगे तब तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब जब आप परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे तब तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आज परमेश्वर आपसे यही पूछता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू आशीष को चाहता है? तो सबसे पहले कहते हैं कि एक अच्छा चेला बन, एक अच्छा विश्वासी बन और ईमानदार हो जा, वचन सुनाने में ईमानदार बन, मेरी बात को बांटने में, मेरी बात को सुनने में, मेरे वचन पे चलने में, एक दूसरे से प्रेम करने में, जैसा बोला जाए वैसा करने में। अगर आप तैयार हैं तो निश्चय आज आप आशीषों को खुलवाएंगे। आपकी आशीषें नहीं सूखेंगी बल्कि फल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे एलीशा अधीनता में रहा, अगर आप रहने के लिए तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। जैसे मूसा के संग संग परमेश्वर था, आपके भी रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और लिखा वचन के अंदर कि आपको बुरे लोगों में, बुराई में, गलत कामों में शामिल नहीं होना, आपको बुराई करने में शामिल नहीं होना, झूठ बोलने में शामिल नहीं होना, गलत लोगों के साथ शामिल नहीं होना, अपनी संगति अच्छी रखनी है, अपनी मेजॉरिटी नहीं बनानी बल्कि प्रेम से, आपको ग्रिपुज्म नहीं करना,
परमेश्वर कहता है डिवाइड करने वाला नहीं, परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। यानी परमेश्वर हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। परमेश्वर एक दूसरे के साथ क्या कहता है, आनंद के साथ रहो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। एवरी संडे आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आए, आपका कोई मेहमान आए, तो आपको उसे भी परमेश्वर की हजूरी में लेकर आना है। आप परमेश्वर की हजूरी में जब आते हो, आपके साथ जो लोग बैठे होते हैं आपको उनके साथ प्रेम करना है, उन्हें बताना है। अगर कोई नए बंदे आए हैं, नए लोग आए हैं परमेश्वर की हजूरी में संडे को, तो उन्हें गाइड करें। आपका फर्ज है भीड़ों को लेकर आना, संडे लोगों को अपने साथ लेकर आना। मैंने बोला सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे आपको परमेश्वर ने काम दिया है, जाओ फल लेकर आओ, यानी जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ मेरी भेड़ों। मैं आपको दिखाती हूँ, परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे कि यीशु मसीह चल रहा है और उसकी भेड़ें उसके साथ साथ चल रही हैं। तो लिखा कि अच्छा चेला प्रार्थना करता है, अच्छा चेला विश्वास करता है, अच्छा चेला अधीनगी में चलता है। और देखो स्क्रीन पर कि यीशु मसीह जैसे चल रहा है, सारी भेड़ें उसका शब्द सुन के उसके साथ साथ चल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप शब्द सुनने के लिए तैयार हैं कि संडे को जैसे परमेश्वर के दास आपको बोलते हैं उस वचन पे चलने के लिए तैयार हैं? आप परमेश्वर के राज्य में भवन को बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप शेड डलवाने के लिए तैयार हैं? या आप जहाँ जहाँ पे मिनिस्ट्री अपनी खुलवाना चाहते हैं, क्या आप वहाँ पर ऐसे भी कोई और बहन भाई हैं कि हमारे शहर में हमारे पास ज़मीन है, हम या फिर मिलकर किसी अच्छे होटल में वहाँ पर LED लगाकर खुदा तेरी महिमा करना चाहते हैं, तो हमें बता। अगर आप ऐसा कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने सिटी में अपने शहर में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, मैंने बोला अच्छे चेले बनना चाहते हैं, फल को देखना चाहते हैं, और एंड में मॉरल ऑफ स्टोरी यही है, वचन की अगर आपके अंदर है, दीनता आपके अंदर है, ईमानदारी आपके अंदर है, वचन बांटना आपके अंदर है, प्रार्थना करना आपके अंदर है, लोगों को बताना परमेश्वर के वचन के बारे आपके अंदर है, क्षमा करना आपके अंदर है, तो इसका मतलब आप परफेक्ट चेले हो। आप डेफिनेटली फलों को लेकर आएंगे ही आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों को खुलवाएंगे ही यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप प्रार्थना करने वाले वॉरियर हैं, आप आराधना करने वाले वॉरियर हैं, आप कहना मानने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, बुरा नहीं मानने वाले बच्चे हैं, सुनने वाले बच्चे हैं, किसी के गुस्सा करने के बावजूद भी आप फिर से वैसे के वैसे हैं, तो परमेश्वर कहता है ये मेरे चेले हैं, ये मेरा फल लेकर आने वाले हैं। आज परमेश्वर यही आपसे पूछता है, क्या तुम तैयार हो मेरा कहना मानने के लिए? क्या तुम तैयार हो लोगों को वचन बांटने के लिए? क्या क्वायर जो है वो वचन बांटने के लिए तैयार है? जितने वॉलंटियर है वो वचन बांटने के लिए तैयार हैं? जितने बिलीवर्स आते हैं, क्या आप वचन बांटने के लिए तैयार हैं? तो पवित्र आत्मा पूछता है कि मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने बोला कोई ऐसे ऑनलाइन चर्च में किसी का नाम सुखविंदर है और आप वीज़ा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा कहते हैं कि आप वचन को अगर बांट रहे हो और विश्वास आज कर रहे हो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अगर आप रहने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो आपका वीज़ा लगेगा और आप गुड न्यूज़ के साथ आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। रुपिंदर, परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सतीश, परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रमनदीप, परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपके घर में एक एक जिस बात को लेकर आप चिंता कर रही हैं, परमेश्वर उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विकी, परमेश्वर कह रहा है चिंता मत कर, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम एंजल है और आप ऑनलाइन चर्च में इस समय बैठे हो, आप एक लड़की हो और परमेश्वर से अपने कि आगे फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रही हो, उपवास कर रही हो। पवित्र आत्मा कह रहे हैं मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, गुड न्यूज़ आपके घर में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा कहते हैं कोई रावत फैमिली है ऑनलाइन चर्च में, रावत फैमिली, आपके घर में कोई बीमार है और आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से कि हमें चंगा कर, आपको छू रहा है पवित्र आत्मा और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई पंजाब से बलदेव, इस समय आप ऑनलाइन चर्च में हो, आप गाड़ी लेना चाहते हो, पवित्र आत्मा कहता है मेरे वचन को बांट, मैं तुझे गाड़ी के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम सन्नी है ऑनलाइन चर्च में, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, यहोवा कह रहा है अपनी समस्त चिंता मुझ पर डाल और संडे परमेश्वर की हजूरी में बनो। आप परमेश्वर से अभी दूर हो, परमेश्वर के नज़दीक नहीं हो। पवित्र आत्मा कह रहे हैं मेरे पास आ, मैं फल ढूंढने आता हूँ और नहीं मिलता। आप संडे ज़रूर परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू करो, परमेश्वर आपको गवाही के साथ लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम ऋषि है ऑनलाइन चर्च में और सुधा, आप अपने बच्चों की स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं बुद्धि समझ और ज्ञान देने के लिए जा रहा हूँ और तुम ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। कोई अभी पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कोई सिस्टर हैं और आप ऐसे ज़मीन पे बैठी हो और एक ब्रदर है, आप मुझे यूपी या छत्तीसगढ़ इस तरफ से इस समय मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो। आपके घर में किसी को एलर्जी है,
बहुत ज़्यादा एलर्जी है और बहुत प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें छूने के लिए जा रहा हूँ, चंगा करने के लिए जा रहा हूँ और गवाही आ रही है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। कुलवंत परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक सिस्टर है, इस समय आप ऑनलाइन चर्च में हो, आपकी दोनों बाजुओं में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आपकी नेक में भी पेन हो रहा है। आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, जिनके भी है, एक नहीं है, कई सिस्टर मुझे इस समय ऑनलाइन चर्च में देख रही हैं। किसी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, एक सिस्टर ने येलो साड़ी पहनी हुई है, एक सिस्टर ऐसे प्रिंटेड फ्लावर्स वाला सूट पहना हुआ है। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आज़ाद कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है और आपको गुड न्यूज़ के साथ लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर कह रहा है रश्मि, और आप एडवोकेट हो, पवित्र आत्मा कह रहा है इन दिनों में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो कि इतने केसेस आपके पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर भेज रहा है, आपके जीवन में गवाही बन रही है और अपनी गवाही को देना ना भूलें। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑनलाइन चर्च आपके जीवन में छोटी से छोटी गवाही क्यों ना हो, आप उसे ज़रूर दें और बताएं लोगों को कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। जलंधर में एक सिस्टर ने गवाही बताई और चंडीगढ़ में भी गवाही बताई थी कि मेरे जीवन में पहले प्रॉब्लम थी, मैं बीमार थी और परमेश्वर के दास ने मुझे चंगा किया जब मैंने उनसे प्रार्थना करवाई, लेकिन मैंने गवाही नहीं दी और मैं चुपचाप चली गई। फिर से वही बीमारी आ गई। कहती इस बार मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, क्योंकि तेरे दास ने पहले मेरे लिए प्रार्थना करी थी और मैं चंगी होगी। वो सिस्टर फिर से आई, परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई। जैसे ही परमेश्वर के दास ने उस सिस्टर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, उसी घड़ी वो चंगी हो गई और इस बार वो गवाही देकर गई है। इसीलिए आप वर्ल्ड के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो, आपको अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करना है, बताना है कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही को बनाया। आपकी एक गवाही किसी के जीवन को बदल सकती है, आपका एक सुसमाचार किसी की लाइफ में रोशनी को लेकर आ सकता है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर बोलता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। एक बार फिर से फुल स्क्रीन पे हम इसी पिक्चर को देखेंगे कि आगे आगे यीशु मसीह और पीछे उसकी भेड़ें हैं। इसका मतलब जो मिनिस्ट्री आपको परमेश्वर ने दी है, यानी कि जो चर्च परमेश्वर ने आपको दिया है, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, यानी कि जैसा जहां परमेश्वर के दास चलें, आपको फर्ज है आप दीनताई में, ईमानदारी में, और क्या करना है, ईमानदार होने के साथ साथ सच्चे बनकर पीछे पीछे चलना है अपनी मर्जी से कि आज इस संडे इधर, इस संडे इधर, उस संडे उधर, ऐसा नहीं करना। ईमानदारी के साथ चलना है। आपको परमेश्वर ने एक टैग दिया है, जब आप टैग से जुड़ जाते हो आपकी वैल्यू बन जाती है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक सिस्टर और एक ब्रदर मार्केट में जा रहे थे। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसको, इतना प्यार करता था कि उसको इतनी सी भी चोट नहीं लगने देता था। एक दिन वो मार्केट में से गए तो एक अंकल बूढ़े से थे काफ़ी, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले अंकल थे। वो जैसे ही निकले तो रास्ते में कीचड़ था, तो उन अंकल के पैर से उस सिस्टर के कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ गए और उसकी सारी ड्रेस गंदी हो गई और वो हस्बैंड के सामने रोने लगी कि इस अंकल ने मेरी ड्रेस खराब कर दी, इस अंकल ने मेरे सारे कपड़े ऐसे कर दिए, और वो रोने लगी। उसका हस्बैंड उससे इतना प्यार करता था और उसने क्या किया, गुस्से में उस अंकल को उसने थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तूने मेरी वाइफ के कपड़े खराब कर दिए। लेकिन उस अंकल ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले अंकल थे और वो वहाँ से चुपचाप चले गए और थोड़ी दूर जाकर एक शॉप में बैठ गए। जब वो शॉप में बैठे और बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, कहते परमेश्वर आज मेरी क्या गलती थी कि इन्होंने मुझे मारा। कहते परमेश्वर मैं क्षमा करता हूँ और तू देख। और जो शॉप वाला था उस दिन वो भी प्रार्थना करने वाला था, उसके मन में परमेश्वर ने डाला कि तेरे पास एक व्यक्ति आएगा और जब वो व्यक्ति वो बूढ़ा होगा ऐसा होगा और उसे तू दूध पिलाना। और शॉप वाले ने उस बूढ़े अंकल के पास गया और कहता है कि ये दूध आप पी लो। वो बूढ़े अंकल रोने लगे, कहते परमेश्वर एक तरफ से तूने मार खिलाई और दूसरी तरफ से तूने मुझे मरहम भी दे दिया, यानी कि मेरी केयर करने के लिए तूने किसी को भेज दिया। और जैसे ही जिन्होंने मारा था उस अंकल को, वो अपने घर पहुंचे, वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे अपने घर की, अचानक उसके हस्बैंड का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। वो औरत रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहती मेरे साथ चलो, वो बूढ़े अंकल को जिसको हमने अभी मारा उसी ने ज़रूर कुछ किया है, उसी की वजह से मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए। और जब वो उस अंकल को ढूंढते ढूंढते शॉप पे पहुंचे तो वो बोलने लगी, कहती इनकी वजह से हुआ। तो लोग कहते हैं इन्होंने क्या बोला, ये तो यहाँ बैठे हैं, आपके हस्बैंड तो घर में एक्सपायर हुए हैं। तो वो अंकल ने बोला, कहते जैसे इसका पति इससे प्यार करता है और इसके ऊपर छोटा सा दुख आया तो इसके पति ने हाथ चला दिया, ऐसे ही वो परमेश्वर है जो मेरा बाप है जो स्वर्ग में है, और जब मुझे इन्होंने मारा
तो मैंने अपने पिता की ओर देखा, जो मेरे आंसू निकले तो मेरे पिता से सहन नहीं हुआ और मेरे पिता ने भी अपना हाथ चला दिया। तो आज अगर आपको कोई गिरा रहा है, आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आज आपके बिजनेस को गिराने की कोशिश कर रहा है या आपकी सेवकाई को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसको मारने की, आपको बोलने की, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका बाप देख रहा है, आपका परमेश्वर देख रहा है। आप जहां भी हैं बैठे एक बार हाथ उठाएंगे और उसकी जब पवित्र हजूरी में हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे कि पापा देखो ये क्या हुआ, मैं क्षमा करता हूं, उसी समय वो परमेश्वर अपनी तलवार को चलाएगा। लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका यूज कर रहे हैं, तो मत डरें। अगर आप में फल है, आप में ईमानदारी का फल है, आप में दीनता का फल है, आप एक अच्छे चेले हैं, आप सुन लेते हैं, गुस्सा नहीं करते और एवरी संडे परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, वचन परमेश्वर का सुनाते हैं, आपको बोलना भी ना पड़ेगा, वो परमेश्वर आपके लिए तलवार चलाएगा। आपके दुश्मन आपके मार्ग से हटाए जाएंगे, आपके शत्रु आपके मार्ग से हटाए जाएंगे और आपके जीवन में निश्चय फल लगेंगे वो, और आप ऐसी ऐसी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे जो अब तक आपने नहीं देखी है यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। आज चंगाई आपके घरों में ट्रांसफर हो रही है, आज ब्लेसिंग आपके घरों में ट्रांसफर हो रही है, बड़े बड़े मिरेकल्स आपके घरों में ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट आपके घरों में ट्रांसफर हो रहे हैं, वीजा आपके घरों में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या आप उसे लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन उससे पहले परमेश्वर आज यही पूछता है, क्या सचमुच आप आशीषें खुलवाने के लिए तैयार हैं? तो बने रहना आपको परमेश्वर में, बने रहना संडे परमेश्वर की हजूरी में, बने रहना प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ, बने रहना सुसमाचार सुनाने में, बने रहना देशवांश अपने हदिये परमेश्वर के भवन के कामों में। तो देखना निश्चय ऐसे ऐसे फल मेरा परमेश्वर आपके जीवन में लगाएगा जो अब तक आपने नहीं देखे। सिर्फ हमें अपने पापों से दूर होना है, अपनी गलतियों को दूर करना है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, अपने स्वभाव को बदलना है, नेचर को बदलना है, अपने कैरेक्टर को बदलना है, अपना उठना बैठना चलना फिरना हर एक चीज बदलनी है, ताकि लोग देखें कि आप में कौन से फल लगे हैं। और जब परमेश्वर भी आप में फलों को ढूंढने के लिए आए तो उसे अच्छे अच्छे फल मिलें और वो आपके साथ बैठे और वहां पवित्र आत्मा एंजॉय करे आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास है तो बने रहें परमेश्वर की हजूरी में। ये 40 डेज आपके जीवन को बदलने वाले हैं, ये 40 डेज आपके जीवन में गवाहियों को लेकर आने वाले हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज के वचन को जितने लोगों ने सुना और मेरे परमेश्वर आपके साथ बने रहे और आज के कलाम को अपने अंदर रखा मेरे परमेश्वर, यानी चेला कैसा होना चाहिए? चेला ईमानदार होना चाहिए, चेला बुरा नहीं मानता, चेला चुगली नहीं करता, चेला अधीनता में रहता है, वो किसी बात में बुरा नहीं मानता, तेरे कामों में लगा रहता है, हमेशा आनंदित रहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो अपने दास के साथ वफादार रहता है। यदि आज ऑनलाइन चर्च में आपके बच्चों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम भी ईमानदार रहेंगे, हम भी बुरा नहीं बोलेंगे, हम भी किसी की चुगली नहीं करेंगे, हम भी सह लेंगे, हम भी गुस्सा नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो टैग हमें परमेश्वर ने दिया है, जो ब्रांड हमें परमेश्वर ने दिया है, हम इसी ब्रांड के साथ रहेंगे और इसी में सेवा करेंगे, तो मेरे परमेश्वर आज इनकी आशीषें अगर शैतान ने रोक रखी हैं, इनकी चंगाइयां अगर शैतान ने रोक रखी हैं, इनके वीजे अगर शैतान ने रोक रखे हैं, इनकी पीआर अगर शैतान ने रोक रखी है, तो यहोवा आज वो खुल जाए सारी आशीषें यीशु मसीह के नाम में और ये ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन में लिखा है लोग गड्ढे खोदेंगे लेकिन यहोवा बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग हथियार उठाएंगे खिलाफ में लेकिन यहोवा लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग तंत्र मंत्र करेंगे लेकिन गिनती 23 के 23 में कोई भी किसी पर सफल नहीं होने पाएगा तंत्र मंत्र यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं आपकी अनॉइंटिंग बह रही है, आपका अभिषेक इनके घरों में बह रहा है, आपकी चंगाइयां इनके घरों में बह रही हैं और पवित्र आत्मा के को छू रहा है और ये ब्लेस हो रहे हैं। अगर बुखार है वो जाए यीशु मसीह के नाम में, इन्फेक्शन है स्टमक में जाए यीशु मसीह के नाम में, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में और गठिया जाए यीशु मसीह के नाम में, शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में, आंखों में जो भी प्रॉब्लम है देखने में वो जाए यीशु मसीह के नाम में, बहरे सुने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके काम खुल जाएं, आज से खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाएं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी अगर कोई हॉस्पिटल में है, इस समय चिंता में है, सारी चिंता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम विश्वास करते हैं, आपने बोला अपने दासों की मुख से निकली हुई हर एक बात को आप पूरा करते हैं। तो पवित्र आत्मा जी हम विश्वास करते हैं आज ये चंगे हो जाएं जो भी हॉस्पिटल में है। गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ इनको यीशु मसीह के नाम में और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, रिजल्ट आया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं और तारीफ करते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।
और आज हम विश्वास करते हैं अगर आपके विरोध में कोई है, आपको गिराना चाहता है, आपके लिए चुगली कर रहा है, आपके कैरेक्टर के लिए कोई बोल रहा है, आप सेवा अपनी तरफ से सही कर रहे हो, तो सिर्फ एक अच्छा चेला चुप रहे, सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में बना रहे, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बना रहे। जैसे ही अगर आप इतने सालों साल से यहाँ सेवा करते हैं और अगर बाहर जा रहे हैं तो उसी समय शैतान क्या करता है, आपके फलों को चुराने की कोशिश करता है। ये आपको एक परमेश्वर ने एक बाड़ा दिया है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। जब तक आप इस बाड़े के अंदर रहेंगे शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा, दुष्ट आपको देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके संग संग रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के पवित्र दास लगातार 40 डेज की फास्टिंग में बने हुए हैं, पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आप विश्वास करें ये 40 डेज आपके जीवन में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे जो अब तक आपने सिर्फ अपने ड्रीम्स में देखी हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि BTH क्लासेस हमारी 20 तारीख से शुरू हो रही हैं। जो भी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, कहीं से भी आप, कोलकाता से हो, आप हमारे इन नंबरों को जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पर कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें, पूछ सकते हैं आप। 20 तारीख से BTH की क्लासेस शुरू होंगी। आप हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको सब कुछ बताया जाएगा, कैसे आना है, क्या करना है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ज़रूर आएँ, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। जो भी ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के बेटे बेटियाँ इस समय मौजूद हैं, आप ज़रूर परमेश्वर के कलाम को शेयर करा करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता, अगर आपको आता है तो ज़रूर उनकी हेल्प करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले लोगों तक पहुंचे, वचन लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, प्रचार लोग सुन सकें ताकि वो चंगे हो जाएं। लाइक करें, कमेंट करें, अपनी गवाहियों को ज़रूर शेयर करें और बताया करें। अगर आप ले हैंड करवाना चाहते हैं, आपने कितनी गवाहियाँ सुनी हैं, वीज़ा आए, PR आई, चंगाइयाँ आई, कैंसर गया और लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, गर्भ की आशीषें खुली, तो आप भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आके अपने कामों को खुलवा सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र नबी से अपने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करवा सकते हैं, आशीषों को देख सकते हैं अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ज़्यादा दूर रहते हैं तो आप हमें स्पेशल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, हमें कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें। परमेश्वर के दास ऑनलाइन आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, निश्चय अपने जीवन में आप रिजल्ट और फ्रूट्स को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल इन्फॉर्मेशन कुछ लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। ये समय है खुदा की हजूरी में बोने का, अपने हदिये, अपने दशवांश। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ऑनलाइन चर्च में कोई भी परमेश्वर का बेटा बेटी आपको शेड डालना आता है तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें, हमें कॉल करें, या मिनिस्ट्री में आकर आप हमें मिल सकते हैं। अगर आपको कारपेंटर का वर्क आता है, मिस्त्री का काम आता है, तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें मिल सकते हैं संडे को, या फिर हमें प्रेयर टावर के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। अगर आप स्पेशल सीड देकर, जहाँ जहाँ हमारी मिनिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, आप वहाँ शेड, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है या एक सिस्टर ऐसी बैठी हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां बैठी हैं, आप स्पेशल सीड देकर हेल्प कर सकते हैं मिनिस्ट्री में शेड बनवाने के लिए, तो अपने नाम, अपने नंबर हमें ज़रूर बताएं, हमसे आके मिलें। और आप लंगर के लिए, चैरिटी के लिए, सुसमाचार के लिए, एवरी संडे जितने लोग आते हैं उससे पहले ही लोग थर्सडे आना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की हजूरी में। उनके लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, हॉस्पिटल के बाहर लंगर लगाए जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारी मिनिस्ट्री की ब्रांचेज है, सब जगह पे फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चैरिटी की जाती है मिनिस्ट्री की तरफ से। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने लिखा कि जब मैंने खाना मांगा या मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। आज हमें हेल्प करना है, कंधे से कंधा मिलाकर खुदा के कामों में खड़ा होना है और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हेल्प करनी है। आपके मन में जो भी खुदा के कामों के लिए बोने का दिल करे, आप ज़रूर बोएं, हेल्प करें मिनिस्ट्री की। मैंने अभी क्या बोला, चेला फल लेकर आता है, चेला बोने वाला होना चाहिए। चेला हमेशा क्या होता है, अपने जो अगुए हैं, अपने दास हैं, उनकी कभी चुगली नहीं करता। यानी आपको बने रहना है विश्वास में, प्रार्थना में, खुदा की हजूरी में, बोने में, दान में, दशवांश में। हम QR कोड देखेंगे स्क्रीन पर। आप जितने भी ऑनलाइन मुझे परमेश्वर के बेटे बेटियां देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर हम QR कोड को देखेंगे। अपने हदिये, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग लेकर हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं और पवित्र आत्मा हमें छुएगा। और आज हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को देखा। और अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप आएँ, प्रेयर करवाएं, पवित्र आत्मा निश्चय आपके जीवन में फलों को लगाएगा। आप ICICI बैंक में परमेश्वर की हजूरी में अकाउंट नंबर देख रहे हो, जो दूर से परमेश्वर के बेटे बेटियां मुझे इस समय देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, आप परमेश्वर के कामों के लिए भी, मैंने बताया, शेड के लिए, लंगर के लिए, चैरिटी के लिए, सुसमाचार के लिए,
परमेश्वर की नई नई जगह पर ब्रांचेस खुलवाने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है। अगर आप एक उत्तम सीड बोना चाहते हैं तो आप हमें इंफॉर्मेशन लें और हमसे कॉल करें, इन नंबरों पर बात करें, आपको बताया जाएगा, आप हेल्प कर सकते हैं। मेरा परमेश्वर आपको छुएगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि मछली, यीशु मसीह ने कहा पतरस से जा, तुझे मछली मिलेगी, उसके पेट में तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। आज आप भी अपनी लाइफ में, आपने कहीं कर्जा है, आपके ऊपर दिक्कतें हैं, आपको पैसों की जरूरत है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज आपको यीशु मसीह के नाम में कि आपके भी पास वो मछली यीशु मसीह, वो पिता परमेश्वर भेजने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और वो सोने का सिक्का आपको मिलेगा और आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर की भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। देखो एक स्क्रीन पर एक पिक्चर फिर से देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है और लोग चंगाई के लिए आ रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन पे हम ये फोटो देखेंगे कि फुल स्क्रीन पे कि यीशु मसीह ने क्या किया। सिर्फ लोग विश्वास करके आए और यीशु मसीह के पास प्रार्थना करवाने लगे। अगर आप भी अपने जीवन में आशीषों को खुलवाना चाहते हैं तो आप जरूर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने रहें। लगातार इस साल एवरी संडे, एवरी थर्सडे खुदा की हजूरी में बने रहेंगे। बड़े बड़े काम परमेश्वर इस साल में उनके जीवन में बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परमेश्वर को ना छोड़ें, बोना ना छोड़ें, संडे चर्च आना ना छोड़ें, परमेश्वर के साथ बने रहें, दीनता के साथ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें। उचित समय पे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके जीवन में आशीषों को देगा, आपके जीवन में फलों को लगाएगा, ऐसी ऐसी गवाहियां आपके जीवन में बनाएगा कि आपके रिश्तेदार आपसे आकर पूछेंगे कि मेरे बेटे ये कैसे तेरे जीवन में हो गया, मेरी बेटी ये कैसे तेरे जीवन में हो गया। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और कहें परमेश्वर आज से मैं अपनी आशीषें खुलवाने वाला बनूंगा, तेरी आज्ञा पे चलने वाला बनूंगा, तेरे राज्य में बोने वाला बनूंगा, तेरे दास के प्रति नम्रता रखूंगा, अपने नबी के लिए प्रार्थना करूंगा, अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करूंगा और मेरे परमेश्वर ना मैं निंदा करूंगा, ना चुगली करूंगा, बल्कि अधीनता से बना रहूंगा। यदि ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत से लोग चंगे हो गए हैं। किसी का नाम रुकमणी है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा कह रहे हैं रोना बंद कर, मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ दिया यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम कौशल्या है, आप ऑनलाइन चर्च में इस समय बैठे हो, आप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा दुखी हो, झगड़ा होता है। किसी का नाम सुमन है, आपके घर में भी बहुत झगड़ा होता है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं शांति देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम बबली है, किसी का नाम नीतू है, किसी का नाम ऐसे रीना है, आपके घर में भी कोई नशा करता है और आप बहुत चिंता करती हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उन्हें नशे से आजाद करने के लिए जा रहा हूँ, गुड न्यूज देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम रश्मि, मैंने फिर से कहा कि रश्मि है, आप हाउस वाइफ हो, पवित्र आत्मा कहते चिंता छोड़ दे, सिर्फ आनंदित रह, मैं तुझे ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अब हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हम पवित्र आत्मा से सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आज रात को हमें सिखा, उस वचन से हमें सिखा, ताकि हम तेरी हजूरी में बने रहें और तेरे नजदीक बने रहें, संडे चर्च में आते रहें और बोने वाले गुप्त में बने। प्रभु मैं तेरे भवन को बनाऊंगा, मैं तेरी छत को बनाना चाहता हूँ। एक सिस्टर मुझे मिलती है, एवरी संडे मिलती है, और वो मुझे क्या कहती है, सिस्टर मेरा विश्वास है मैं ये पूरे भवन को बनाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। देखो कितना बड़ा विश्वास है, कहती मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं ही इस भवन को बनाऊंगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। इसका मतलब परमेश्वर उस सिस्टर के घर में, उसके परिवार में एक एक जनों को फलों के साथ ब्लेस करेगा। जानते क्यों? क्योंकि उसने एक आस्था रखी है परमेश्वर के आगे, अपना प्लान रखा है। क्योंकि धन यहोवा की ओर से मिलता है, महिमा यहोवा की ओर से मिलती है, जीत यहोवा की ओर से मिलती है। एक जगह लिखा कि युद्ध के लिए आपने घोड़े तो अपने खड़े कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, वो व्यर्थ हैं, क्योंकि जीत यहोवा की ओर से आएगी। और लिखा भजन संहिता में किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वही मुझे जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। आज अगर आपने किसी से उम्मीद रखी है, आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो, ये मुझे जिताएगा, ये मुझे हेल्प करेगा, ये मेरी लाइफ में आगे मुझे रास्ता दिखाएगा, गलत सोच रहे हो। यहोवा आपका साथी है, यहोवा आपका सिरजनहार है, वही आपका मित्र है, वही आपका फादर है, वही आपका सब कुछ है। उसके साथ अपने ड्रीम्स, अपनी बातें डिस्कस करना शुरू करो। परमेश्वर की हजूरी में आकर आपको परमेश्वर अपने नबी के द्वारा रिजल्ट बताएगा, बातें बताएगा कि मेरे बेटे तेरे लिए यही मार्ग ठीक है। अपने नबी के द्वारा बताएगा मेरे बेटे तेरे बच्चों के लिए ये रास्ता ठीक है। अपने नबी के द्वारा आपको संडे बताएगा
आज की डेट में तू वीज़ा को लगा और तू रिजल्ट को देखेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने रहें, खुदा की हजूरी में बने रहें, हेल्प करने वाले बने रहें, मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया और उसकी सहभागिता हमारे परिवारों के साथ आपसे लेके युगा युगान बनी रहे। आमीन।